हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के एग्जाम को टारगेट करते हुए आपका जो सिलेबस है सोशल स्टडीज़ का, क्योंकि जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ओनली पेपर सेकंड पे फोकस कर रहे हैं, जो कि कक्षा 6 से 8 तक यानी कि जूनियर लेवल का जो पेपर होता है उसको फोकस कर रहे हैं। तो उसमें जिन स्टूडेंट्स के पास एसएसटी है वो इस सिलेबस को ठीक से समझ लें। जिनके पास साइंस है उनके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। ओके, तो इसमें जो एग्जाम आपका सीटेट जनवरी 2024 में होने को है उसमें सोशल स्टडीज का जो सामाजिक अध्ययन का सिलेबस है प्रॉपर, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। अगर आप ये, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे 6 to 8 के लिए यानी सामाजिक अध्ययन के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 60 प्रश्न होंगे। कितने? 60 प्रश्न होंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। तो आइए बात करते हैं जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसको समझते हैं। देखिए, आपके सामने सिलेबस यहां से हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान जो आपका सोशल स्टडीज का पेपर आएगा वो पेपर 60 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 60 नंबर का पेपर रहेगा और 60 ही उसमें प्रश्न रहेंगे। ओके, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपका निर्धारित होता है। तो 60 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से ये जो 40 प्रश्न लिखे हैं इसका मतलब ये है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 40 प्रश्न सामाजिक अध्ययन यानी कि सामाजिक विज्ञान से पूछे जाएंगे आपके प्रॉपर आपके सब्जेक्ट से। बचे इसके जो 20 नंबर वो कहाँ गए? इसके जो 20 नंबर रहेंगे वो आपके पेडागोजी से संबंधित पूछे जाएंगे। किससे संबंधित पूछे जाएंगे? पेडागोजी से संबंधित पूछे जाएंगे कि आप सोशल साइंस को बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, भूगोल कैसे पढ़ाएंगे, इतिहास पढ़ाने के लिए सबसे बेहतर क्या है। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो आपके पेडागोजी के अंतर्गत आएंगे। चलिए अब इसको समझ लेते हैं प्रॉपर तरीके से सिलेबस को। इतिहास में पूछेगा कब, कहां और कैसे, यानी कि कौन सी घटना कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, किसके नेतृत्व में हुई, इस तरीके का। हमारा जो प्रारंभिक समाज था वो कैसा समाज था, है ना, फिर उसने धीरे धीरे कैसे ग्रो किया, डेवलप कैसे किया, ये सब चीजें आप इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। प्रथम कृषक जो थे वो कैसे खेती करते थे, चरवाहे कौन थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। प्रथम शहर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये सिलेबस आप नोट कर लीजिएगा। और फिर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टॉपिक होगा आपका प्रारंभिक राज्य कौन से थे, नए विचार से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। प्रथम साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सुदूरवर्ती भूभागों के साथ जो संपर्क रहा उससे रिलेटेड राजनीतिक गतिविधियों के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि जो राजनीतिक गतिविधियां हैं या आपके संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सब चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। संस्कृति और विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे। नए सम्राट और साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे, किस सम्राट ने किस साम्राज्य की स्थापना की, ये आपसे पूछा जाएगा। दिल्ली के सुल्तान कौन थे, प्रथम सुल्तान कौन थे, ठीक है, उसके बाद कौन आया, इस तरीके से। जैसे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेगा सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की, है ना, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और वास्तुकला से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपके जो है वो ऑफिशियल सिलेबस के हैं। साम्राज्य का सृजन का मतलब है कि किस साम्राज्य का सृजन किसने किया। ओके, सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से हमारा समाज परिवर्तित होता है। क्षेत्रीय संस्कृतियां, किस क्षेत्र में किस तरह की संस्कृति अपनाई जाती है, किस तरह की पोशाक पहनी जाती है क्षेत्र के आधार पर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कंपनी शासन की स्थापना, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की, है ना, कब हुई, कैसे हुई, इस तरीके के टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे इसके अंतर्गत। ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857-58 का जो विद्रोह था, यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। महिलाएं और सुधार, ओके, महिलाओं के बारे में किसने सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई महिलाओं के पक्ष में, महिलाओं को महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनके सुधार के लिए, ठीक है। और जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की क्या दशा है, क्या कंडीशन है, किस तरीके से भारत ग्रो कर रहा है, इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप समझ रहे थे, ये क्वेश्चंस हमारे सभी आते हैं इतिहास के अंतर्गत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं
भूगोल से संबंधित जानेंगे कि भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। जैसे भूगोल में आपका क्वेश्चन क्या गया, एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में भूगोल कैसे काम करता है। यानी कि भूगोल हमारा सामाजिक अध्ययन में भी आता है और एक विज्ञान के रूप में भी आता है। कैसे, ग्रह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सौर मंडल में हमारी पृथ्वी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे अब आपसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी भी पूछ लेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका 2016 में पूछा गया था एक बार, ठीक है, कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या है। इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ग्लोब अपनी समग्रता में पर्यावरण, प्राकृतिक, मानव पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, मानव पर्यावरण क्या है। प्राकृतिक पर्यावरण वो है जो हमें प्रकृति ने दिया है, मानव पर्यावरण वो है जो मानव ने क्रिएट किया है। वायु, जल, मानव पर्यावरण में आपकी बस्तियां, परिवहन, संप्रेषण, ये सब चीजें, इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, मानवीय संसाधन कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए, मानवीय वो जो मानव ने बनाए। कृषि से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस क्षेत्र में किस तरीके की कृषि होती है, कहाँ कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित। जैसे पहली बात आ गई हमें विविधता। जैसे हमारे भारत में कितने प्रकार की विविधता है, बहुत विविधता है। भाषा के आधार पर विविधता है, क्षेत्रीय आधार पर विविधता है, समाज के आधार पर विविधता है, राजनीति के आधार पर विविधता है। ये सभी जो भिन्नताएं हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सरकार से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग भेद की समाप्ति, ये सभी टॉपिक्स आपको बड़े अच्छे से पढ़ने होंगे। संविधान, वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें शायद 100, 150, शायद 200 क्वेश्चन हैं, उसको जरूर देखिएगा। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलता है। संसदीय सरकार मिलेगा क्यों नहीं, टॉपिक्स है भाई। न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत लोग, ये सभी को टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे किसमें, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में। ये आपका सिलेबस है। अब यहां तक बात हो गई आपके 40 नंबर की, यहां तक बात हो गई 40 नंबर की, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करेंगे जो इसमें 20 नंबर बचे उनसे रिलेटेड। देखिए 20 नंबर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। 20 नंबर के लिए आपको सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा क्या है और पद्धति क्या है, पद्धति आपकी टीचिंग मेथड्स क्या हैं, विधियां क्या हैं, प्रविधियां क्या हैं, है ना, इन सब चीजों को आपको पढ़ना होगा। जैसे आगमन निगमन विधि क्या है, हम किसमें सरल से जटिल की ओर जाते हैं, किसमें हम जटिल से सरल की ओर जाते हैं, किसमें हम अंश से पूर्ण की ओर जाते हैं, किसमें हम पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, इस तरीके की आपको इसमें पढ़ना होगा। कक्षा की जो प्रक्रियाएं हैं, कक्षा की जो एक्टिविटीज हैं, व्याख्यान, ये सब चीजें, कक्षा में हम किस सब्जेक्ट को लेकर के किस तरीके की क्रियाकलाप करा सकते हैं, एक्टिविटी करा सकते हैं, क्योंकि बच्चा एक्टिविटी करके बेहतर सीखता है, क्योंकि उसमें वो खुद एक्टिव होता है, सक्रिय भूमिका निभाता है बच्चा। क्योंकि जिस क्लास में हम क्रियाकलाप कराते हैं वो उसमें बच्चे को सेंटर में रख करके काम कराते हैं। विवेचित चिंतन का विकास करना, बच्चे के अंदर चिंतन का विकास करना, बच्चे के अंदर थिंकिंग डेवलप हो सके। पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं, हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं सोशल साइंस पढ़ाते समय, और प्राथमिक और माध्यमिक के लिए स्रोत क्या है, प्रोजेक्ट कार्य जो होता है, और फिर मूल्यांकन हम कैसे करते हैं कि कौन बच्चा अच्छा है, कौन पढ़ने में स्लो चल रहा है, बच्चे के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है, पिछले 3 महीने पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें बच्चा कितना सीखा था, अब कितना सीखा है, मार्क्स बढ़े हैं, कम हुए, अगर कम हुए तो क्यों हुए हैं, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो ये जो सिलेबस था हमारा वो सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन का सिलेबस था। बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी आप तक पहुंचा देंगे। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।